Good morning, dear students. Welcome to your YouTube channel, SK Nursing Study. Today we are going to discuss again very important topic that we are going to discuss today, that is the wound management. It is very important because its importance lies on the practical point of view. वूंड हमने उस दिन डिस्कस किया था, वूंड हीलिंग हमने उस दिन डिस्कस किया था. फ्रॉम एज अ नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट ऑल आर द नर्सेज रोल during the wound management is very important because it's very common कि patient come to us with the wound, any type of laceration, any type of contusion. So nurses role क्या है उसमें, so that हम उस wound को infect free कर सकें, उस wound को हम जल्दी से recover कर सकें. So today we are going to discuss the wound management. Before starting the nurses role, just discuss about the wound management. So there are 5 basic principles behind the wound management. That is hemostasis, cleaning the wound, analgesia, skin closure and dressing. We will take this one by one because हर एक point में nurses का role अलग है. So first we मतलब अब अगर ये वाला टॉपिक आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, ये बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ नर्सिस का रोल आएगा. सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल है हीमोस्टेसिस. हीमोस्टेसिस हमने उसके फेजेस में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हीमोस्टेसिस इन द इन्फ्लामेटरी फेज, कि हमने जो ब्लीडिंग हो रही है वुंड से उसको क्या करना है, स्टॉप करना है. जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हमने क्या करना है, रोकना है, स्टॉप करना है. वैसे जो हीमोस्टेसिस होती है बेटा वो स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब अपने आप वो जो ब्लीडिंग है, मतलब हम धोएंगे साफ करेंगे तो वो बंद हो जाएगी. लेकिन in any case like for laceration or for contusion or for the deep, हमें वहां पे कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है उस ब्लीडिंग को बंद करने के लिए. ठीक है, तो हीमोस्टेसिस इज द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल. वो दो है, एक तो ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप बंद हो जाएगा. दूसरा क्या है बेटे, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कोई इन केस जो वुंड है वो लेसरेटेड है या डीप चला गया है उसको हम बंद करेंगे. कैसे बंद करेंगे, बाय प्रेशर, by elevation, by using the tourniquet and suturing. So ये पॉइंट पे हमारे पास इंपॉर्टेंट आएगा nurses role. So nurses have to assess the wound and see if it is not that serious wound, then it will be spontaneously, अपने आप हो जाएगा ब्लीडिंग बंद. अगर नहीं है, लैसरेशन है, तो नर्सिस ने क्या अप्लाई करना है, प्रेशर, एलिवेट करना है, टॉर्निक्वेट अप्लाई करना है और एट द लास्ट सूचरिंग. सेकेंड इज द क्लीनिंग द वुंड. वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने जो वुंड है उसको कैसे क्लीन करना है. क्लीनिंग द वुंड क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द इन्फेक्शन एंड प्रमोट द हीलिंग. इन्फेक्शन को कम करना है और हीलिंग को प्रमोट करना है. इसके फर्दर हमारे पास 4 पॉइंट है, दैट इज द DDIA, और आप इसको एड के साथ भी याद कर सकते हो, एड. ठीक है, नॉट DDIA, यू कैन लर्न इट विद एड, क्लीनिंग द वुंड. ठीक है, कौन कौन से हैं बेटा, सो हमारे पास है डिकंटामिनेटेड, डिब्राइडमेंट, इरिगेशन एंड एंटीबायोटिक्स. So by these 4 steps we clean the wound. Decontaminate का मतलब होता है कि जो भी आपको wound के अंदर फिजिकली कुछ गंदगी नजर आ रही है उसको हमने साफ करना है. कैसे साफ करेंगे, यूजिंग द इरिगेशन. इरिगेशन मतलब विद द वाटर और विद द नॉर्मल सलाइन, सॉरी नॉट वाटर, विद द नॉर्मल सलाइन. हमने उसके ऊपर नॉर्मल सलाइन डाला है और उसको इरिगेट कर देना. इरिगेट का मतलब होता है धोना. सिंपल लैंग्वेज में हमने वुंड को क्या है, नॉर्मल सलाइन के साथ क्या करना है, धोना है. सो वी आर यूजिंग द नॉर्मल सलाइन फॉर डिकंटामिनेट एंड इरिगेट. डीब्राइडमेंट का मतलब होता है डिवाइटलाइज्ड टिश्यू को निकालना. जो हमारे टिश्यू वो वाइटल नहीं रहे, जो हमारे टिश्यू खराब हो चुके हैं उसको निकालना. एंड डिब्राइडमेंट ऑलवेज डन विद द हेल्प ऑफ मैनुअल प्रोसीजर, मतलब टूथ फोर्सेप से या फोर्सेप के साथ हमने एक एक टिश्यू को पिकअप करना है और निकाल देना है. ये बेटे हम ना अलग से सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे कि डिब्राइडमेंट कैसे होती है, सूचरिंग कैसे होती है, ड्रेसिंग कैसे होती है. And we have to start with the antibiotic as per the physician order. Antibiotic we know
देयर मे बी द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। सो हमने इन्फेक्शन को खत्म करना है तो हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक देखो बेटे, वैसे तो हमने फिजिशियन ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही अपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है, बट समटाइम्स क्या होता है, नर्सिस को भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा एंटीबायोटिक है जो वुंड हील करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आ जाता है। सो दैट इज एमॉक्सिसिलिन और क्लैवुलिनिक एसिड। सो ये हमारा 10 डेज के लिए चलता है एंटीबायोटिक। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक फॉर द वुंड। सो second is the cleaning the wound. We learn it with the word aid, that is the antibiotic, irrigation, debridement and decontaminate। ये 4 स्टेप्स के साथ हमारा इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा और हीलिंग प्रमोट हो जाएगी। कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज एनाल्जेसिया। ब्लीडिंग हो रही है बेटा, स्किन खराब हो चुकी है, अंदर तक सबक्यूटेनियस टिश्यू तक वुंड जा सकता है, जितना डीप है उतना हमारी नर्व्स को वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, तो पेन होने के चांसेस हैं। सो पेन को हम कैसे रिलीव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एनाल्जेसिया। सो पेन विल बी रिलीव्ड बाय द इन्फिल्ट्रेशन विद लोकल एनेस्थेटिक विद द रेगुलर एनाल्जेसिया, जैसे कि पीसीएम। ठीक है। सो इसमें इंपॉर्टेंट होता है लिडोकेन एंड एड्रेनालिन। लिडोकेन कितने डोज देते हैं? 3 mg पर kg मैक्सिमम लेवल, एंड एड्रेनालिन 7 mg पर kg। सो दिस इज अबाउट द एनाल्जेसिया। अब बेटे जो हमारा वुंड है वो खुला है, वुंड है जो खुला है, स्किन जो टीयर हो चुकी है, जो इंटीग्रिटी है स्किन की वो क्या हो चुकी है, ब्रेक डाउन हो चुकी है, तो हमने स्किन को क्लोज करना है। ठीक है। सो इसमें ये क्यों करते हैं स्किन क्लोज? अगेन एड द वुंड हीलिंग, सो दैट जो एजेस ऑफ द वुंड है वो मैनुअली अपोज्ड हो जाए। फर्स्ट इंटेंशन याद है ना बेटे, फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड इंटेंशन और टर्शरी इंटेंशन की जो हमारे एजेस हैं वो मैनुअली क्लोज्ड आ जाएं और अपने आप हील होती रहें और बंद होती रहें। ठीक है। तो इसके लिए अगेन वी हैव सर्टेन स्टेप्स और द 4 मेन पॉइंट्स, दैट इज स्किन एडहेसिव स्ट्रिप्स, टिश्यू एडहेसिव स्ट्रिप्स और ग्लू, सूचर्स एंड स्टेपल्स। ठीक है। सूचर्स वहां पे करते हैं जहां पे 5 सेंटीमीटर से ज्यादा डीप वुंड हो, और स्टेपल्स, एस फॉर स्टेपल, एस फॉर स्काल्प। स्काल्प वुंड के लिए हम क्या करते हैं? स्टेपल्स। जो नॉर्मल स्किन पे होते हैं वहां पे हम स्किन एडहेसिव स्ट्रिप्स और दी टिश्यू एडहेसिव ग्लू लगाते हैं। लास्ट इज बेटा ड्रेसिंग। ठीक है। हमने ब्लीडिंग रोक दी, हमने पेन किलर भी दे दिया, हमने वुंड को क्लीन भी कर दिया, छोटा वुंड है तो हमने स्किन को क्लोजर भी कर दिया। अब हमने जो स्किन क्लोज की है या हमारा वुंड है उसके ऊपर क्या करनी है? ड्रेसिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नर्सिस रोल इन ड्रेसिंग। ये आगे हम सारा अलग से डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें तो हमारे साथ के साथ हो जाती है, लेकिन वुंड को हील करने के लिए, आगे वुंड को ठीक करने के लिए जो डेली बेसिस पे या एवरी सेकेंड डे या एवरी थर्ड डे, अगेन एज पर फिजिशियन ऑर्डर और अगेन एज पर वुंड कहाँ पे है, ठीक है, वुंड कहाँ पे है, तो हम ड्रेसिंग करते हैं। और ड्रेसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है नर्सिस का। अगर नर्सिस उसको सिंसियरली और विद डेडिकेटेडली ड्रेसिंग करती हैं तो वुंड विल बी हील्ड विद इन 7 days to 10 days। लेकिन अगर हमारी किसी भी चीज में कोई लापरवाही रह जाएगी नर्सिस के रोल में तो वुंड जो है वो हील नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिड्यूस द इन्फेक्शन एंड कंटेमिनेशन इज द गोल ऑफ ड्रेसिंग। इसमें ड्रेसिंग कैसे होती है बेटे? सबसे पहली लेयर ड्रेस की लगती है, दैट इज द एडहेरेंट। फर्स्ट लेयर विद द एडहेरेंट। उसके बाद एडहेरेंट मोस्टली होता है, नॉन एडहेरेंट मोस्टली होता है स्लाइन गॉज डिप्ड विद स्लाइन। ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेयर पे हमारे पास एक लगता है एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जो कि एक्सुडेट को या कंटामिनेटेड कोई भी चीज है उसको अपनी तरफ खींच लेगा टू अट्रैक्ट। ठीक है, वुंड एक्सुडेट। एंड फाइनली सॉफ्ट गोज टेप सो दैट वो सिक्योर रखे ड्रेसिंग। सो बाय दीज 3 थिंग्स वी आर डूइंग द ड्रेसिंग। ठीक है बेटा। सो basic principles of wound management is the hemostasis, cleaning the wound, analgesia, skin closure and dressing. Now let's discuss the another point related to the wound management.
सो स्टार्ट विद द नर्सिस रोल। तो नर्सिस का सबसे पहले रोल स्टार्ट होता है इन द असेसमेंट, एनीथिंग, कोई भी डिजीज है तो भी हम पहले असेसमेंट करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वुंड, सो वी हैव टू असेस द वुंड, है ना। हमारे पास कोई पेशेंट आया, पेशेंट के ऊपर वुंड है, कोई उसको चोट लगी हुई है, कोई उसके ऊपर कुछ भी है, हमने उसको सबसे पहले असेस करना है। जब हम वुंड को असेस करेंगे तो हमने क्या क्या चीजें देखनी है, साइज देखना है, इन्फेक्शन देखनी है, साइंस ऑफ इन्फेक्शन, उसका सराउंडिंग टिश्यू, वुंड की एजेस, वुंड का बेड, वुंड की लोकेशन, और समटाइम्स पेन, समटाइम्स, सॉरी आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, we have to assess the pain also, ठीक है। what we have to assess in the wound size, size word आ गया है तो size हमेशा हम reflect कर दें in the form of length, in the form of depth and in the form of width and depth, ठीक है। हमारा जो wound है उसकी कितनी लेंथ है, कितनी width है और कितनी depth है। depth का इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे क्लिनिकल एरिया में, दैट इज ए क्यू टिप, हम अंदर डाल के देखते हैं और उसको मेजर करते हैं कि उसकी कितनी डेप्थ है, डर्मिस तक है, एपिडर्मिस तक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक है, मसल लेयर तक है, अकॉर्डिंग टू दैट। आफ्टर दैट हमने साइंस ऑफ इन्फेक्शन देखने हैं। हमने बेटे अपना इन्फेक्शन पूरा टॉपिक पढ़ लिया है पहले, हमें पता है साइंस ऑफ इन्फेक्शन क्या है, जो हमने पढ़े थे। हमारे हीट होगा उस एरिया पे, इन्फ्लेमेशन होगी उस एरिया पे, रेडनेस होगी दैट इज रिदमा, उस एरिया पे अडीमा होगा बेटा, ठीक है, उस एरिया पे एक्सुडेट होगा और उस एरिया पे हमारे पास पेन भी होगा। नेक्स्ट जो हमने असेस करना है दैट इज सराउंडिंग स्किन। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ पे वुंड है, उसकी सराउंडिंग स्किन कैसा है, मतलब वो तो नहीं रेड है, वहां पे कोई इन्फेक्शन के साइन तो नहीं नजर आ रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा, क्योंकि अगर हमारी सराउंडिंग स्किन इन्वॉल्व होगी इसका मतलब हमारा वुंड हील नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा इन्फेक्शन है वो दूसरे एरियाज पे भी जा रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस द सराउंडिंग स्किन। नेक्स्ट इज वुंड एजेस। वुंड एजेस जब हमने देखनी है तो क्या देखना है बेटे, वुंड एजेस का कलर कैसा है। इट मे बी पिंक विच मीन्स न्यू टिश्यूज बनने स्टार्ट हो गए। इट मे बी डस्की जिसका मतलब होता है हाइपोक्सिया। इट मे बी रिदमिया, इट मीन्स रेडनेस, मतलब इन्फ्लेमेशन होगी है। तो हमने इन कलर्स को देखना है एज ए नर्सिस जब हम वुंड को असेस करते हैं। हमने देखना है एविडेंस ऑफ कंट्रैक्शन, जो हमारे वुंड के एजेस हैं वो कितने पास आ गए हैं, उसका मतलब होता है कंट्रैक्शन, ठीक है बेटे। एंड चेंजेस इन सेंसेशन, अगेन पेन, वहां पे पेन है, कम है, ज्यादा है, पहले कितनी थी, तो हमने वो पेशेंट से पूछ के उसको कंपेयर करना है। आफ्टर वुंड एजेस इज द वुंड बेड। हेल्दी ग्रैन्युलेशन टिश्यू इज पिंक इन कलर विच इंडिकेट्स द हीलिंग, जो मैंने आपको यहां पे भी बताया, न्यू टिश्यू। सो वुंड बेड पे हमने क्या देखना है, देयर में बी ए हेल्दी ग्रैन्युलेशन टिश्यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द वुंड असेसमेंट इज द वुंड लोकेशन। वुंड लोकेशन हम इसलिए नोट करते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर द नर्सेज टू डॉक्यूमेंट एंड टू कम्युनिकेट टू द नेक्स्ट स्टाफ नर्सेज और टू द डॉक्टर्स और टू द इंचार्जेस। सो बेटे दीज आर द बेसिक पॉइंट फ्रॉम द नर्सिस पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने वुंड को कैसे और किस तरीके से देखना है। बेटे देखो वुंड असेसमेंट में और भी बहुत पॉइंट्स आते हैं, हमने हिस्ट्री भी लेनी है, हमने वाइटल साइन भी चेक करने हैं, हमने पेशेंट का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी देखना है, हमने पेशेंट की कोई स्पेसिफिक डिजीज देखनी है जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, बिकॉज ये चीजें जो है ये हीलिंग में प्रॉब्लम करती हैं। ये मैंने आपको इसमें क्यों नहीं बताई, बिकॉज दीज आर द जनरल थिंग्स जो हम हमारे एक पेशेंट में करते हैं। लेकिन वुंड के रिलेटेड पर्टिकुलर नर्सिस का रोल क्या है, वुंड साइज, साइंस ऑफ इन्फेक्शन, सराउंडिंग स्किन, पेन दैट इज चेंज इन सेंसेशन, वुंड एजेस, वुंड बेड एंड वुंड लोकेशन, ठीक है बेटे। सो दिस इज द वुंड असेसमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वुंड को हमने ड्रेस कैसे करना है, प्रोसीजर ऑफ ड्रेसिंग, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग रोल। So after the assessment, the nurse's role is in the procedure of the wound dressing। जो मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बेसिक प्रिंसिपल्स में कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल नर्सिस का होता है ड्रेसिंग में और असेसमेंट में। असेसमेंट मैं आपको बता दिया कि कैसे हमने असेस करना है, कौन कौन सी चीजें असेस करनी है। अब हमने देखना है प्रोसीजर। आई विल ट्राई माई बेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो टू शो यू द प्रोसीजर, बट फर्स्ट जस्ट सी कि प्रोसीजर में हमें क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें हमें चाहिए।
So in the articles we need to take sterile articles and the other articles. Sterile articles हम क्यों use करते हैं? So that we keep it the dressing infection free. Asepsis. We are using here principle of nurses, that is the asepsis. So artery forceps चाहिए, सीजर चाहिए, स्मॉल बाउल चाहिए, सेफ्टी पिन चाहिए, नॉन टिप फोर्सेप्स चाहिए, कॉटन बाउल्स चाहिए, गॉज पीस चाहिए, पैड्स चाहिए एंड ग्लव्स चाहिए. एंड दीज थिंग्स आर वेरी इजीली अवेलेबल इन दी हॉस्पिटल. एंड अदर्स में हमें क्या चाहिए? जो स्ट्राइल नहीं है लेकिन स्टिल दैट ऑल आर्टिकल्स और दी थिंग्स आर वेरी क्लीन. दैट इज क्लीनिंग सोल्यूशन, जिसमें हमारे पास नॉर्मल स्लाइन होता है, एंटीसेप्टिक्स होते हैं. ठीक है बेटे. स्ट्राइल स्लाइन, ग्लव्स, plastic bag, kidney tray and chetal forceps to hold these all sterile material. So these are the articles needed for the wound dressing. अब हमने wound dressing करनी है तो हम procedure कैसे करेंगे? Position the patient comfortably. सबसे पहले हमने patient को क्या करना है? Comfortable position देनी है. Wash hand thoroughly. Very important for each and every procedure to be done in the clinical area. We have to wash the hand before starting the procedure. We have to wash the hand after completion of the procedure. Put on gown, gloves, mask and spectacles if needed. Open the sterile tray, जो हमने articles मैंने आपको बताए हैं. Sterile towel spread करो around the wound. Spread around the wound. पिक अप द डाइसेक्टिंग फोर्सेप एंड रिमूव द ड्रेसिंग. जो हमारी पुरानी वाली ड्रेसिंग है जो पहले से की हुई है वो हमने क्या करनी है? निकाल देनी है. पुट इट इन अ पेपर बैग और डिस्कार्ड द फोर्सेप जिसके साथ हमने ये पुरानी निकाली है. नोट द टाइप ऑफ वुंड एंड अमाउंट ऑफ ड्रेनेज. बेटे यहाँ पे हमारा आ गया असेसमेंट पार्ट. वुंड का साइज क्या है, उसकी एजेस कैसे हैं, उसका सराउंडिंग टिश्यू कैसा है, उसमें पेन कितनी है, ये सारी चीजें हमने ड्रेसिंग निकालने के बाद देखनी है. क्यों बेटा? फिर ही तो हमें पता चलेगा जो वुंड है वो हील हो रहा है कि नहीं, रिकवर हो रहा है कि नहीं. अगर उसकी एजेस अभी भी डस्की है तो मतलब वहां पे हीलिंग नहीं हो रही. अगर उसका वुंड बेड है जो वो पिंक कलर का नहीं है तो मतलब हीलिंग नहीं हो रही. तो हमने ये सारी चीजें असेस करनी है. द आस्क द असिस्टेंट, जो हमारा असिस्टेंट है उसको बोलो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लीनिंग सोल्यूशन कहां पे डाले? बाउल में डाले. फिर क्लीन द वुंड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी. दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डिस्कार्ड आफ्टर ईच एंड एवरी स्ट्रोक. आफ्टर क्लीनिंग ड्राई द वुंड विद ड्राई स्वैब. फिर उसके ऊपर मेडिकेशन लगाओ एज पर द फिजिशियन ऑर्डर. फिर अप्लाई करो स्ट्राइल ड्रेसिंग जो मैंने आपको पहले बता दी है. रिमूव करो ग्लव्स. सिक्योर करो ड्रेसिंग विद बैंडेज एंड टेप. सो दिस इज अ वेरी सिंपल, मैंने फॉर्म में ये प्रोसीजर आपको बताया है. अगर मैं आपको शो नहीं भी कर रही हूं तो यू कैन इमेजिन कि ये कैसे हमारे स्टेप्स आगे ड्रेसिंग में फॉलो हो रहे हैं. So this is about the nurse's role in the wound management and the basic principles of the wound management. nurse's role में बेटे मैंने आपको very important मैंने आपको बताया कि wound को assess कैसे करना है और wound की nurse's role में procedure में article कौन सा से चाहिए और procedure कैसे होता है. So this is all about the wound management and I hope you understand this topic. Subscribe our channel. This is your channel. Thank you very much and have a good day. Bye.